गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जो हमारे विश्व के अंदर ये जो कोरोना महामारी फैली है, इसका अभी तक भी हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी स्टडी को रोक दें, नहीं। जो स्टडी का नया मेथड आया है, नई स्ट्रेटजी आई है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। आपको पता कि आने वाले समय के अंदर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कोर्ट है, वो ये भी चाहता है कि हमारी जितनी भी स्टडी हो वो सारी की सारी ऑनलाइन हो। अब ऑनलाइन स्टडी होगी तो उसके अंदर देखिए, ऑनलाइन स्टडी के अंदर हम तब भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जब हमारे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से कमांड हो। तो आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं, हम आपको 5 सेंटेंस करवा के ही हर एक्सरसाइज जो भी हम आपसे सामने करवाना चाहते हैं, चाहे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नरेशन, जो कुछ भी है, उनकी 5 या 6 या 10 एक्सरसाइज सेंटेंसेस आपको करवा के उनमें एरर फाइंड करना आपको सिखाना चाहते हैं कि सेंटेंस के अंदर मिस्टेक्स कैसे निकाली जा सकती है। अगर हम छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान से ऑब्जर्व कर लें तो हमारी जो कैचिंग पावर है वो और भी बेहतरीन हो सकती है। देखिए, यहां पर आपको जो पहला सेंटेंस दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है 10 माइल्स आर। अब ये है ए पार्ट। अब आपने ये देखना है कि यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग किसी एक पार्ट के अंदर कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई गलती है, और उस गलती को हमें ढूंढना है। और अगर हम गलतियां ढूंढने लग गए, वो हम तभी ढूंढ पाएंगे जब हमारी किसी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से पकड़ हो। देखिए, 10 माइल्स आर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइल्स हाँ भी 10 मील, आर डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। ए लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि एक लंबी दूरी, टू कवर ऑन फुट, यानी कि 10 मील की दूरी अगर हम पैरों से करते हैं बाय फीट, यानी जाती हैं, तो कि कवर करना काफी मुश्किल सा आ जाता है। और लास्ट में लिख दिया है नो एरर। अब आप, इससे पहले कि मैं आपको सही आंसर दूं, आप अपने माइंड के अंदर सोच के देखिए कि इसके अंदर एरर क्या हो सकता है, क्या गलती हो सकती है। देखो, सब्जेक्ट भी लगा रखा है, वर्ब भी लगा रखी है, तो कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है नो एरर। नो एरर का मतलब कि यहां पर कोई मिस्टेक्स नहीं है। देखिए, मिस्टेक सामने दिखाई दे रही है। देखिए, यहां पर मैंने लिखा 10 माइल्स यानी कि 10 मील। अब जो 10 मील है ना, देखने में हमको क्या लग रहा है? प्लूरल। देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सेंस किसकी दे रहा है? ये सेंस दे रहा है किसकी? सिंगुलर की। तो इसके साथ जो ये वर्ब लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, ये जो आर है ये यहां पर रोंग है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ए पार्ट है यही हमारा राइट आंसर है। बी सही है, सी सही है, और जो डी है वो भी सही है। इसका मतलब ए के अंदर फॉल्ट है। तो 10 माइल, जिस प्रकार मैं आपको बोलूं सीजर, सीजर होती है कैंची, अब उसमें पीछे एस लगा हुआ, लेकिन वो सीजर मानना कि उसमें प्लूरल एस लगा हुआ, लेकिन है तो एक ही चीज। उसी प्रकार ये जो 10 माइल्स है, देखने में हमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। अगर हम ये छोटे छोटे मिस्टेक निकालने लगे तो हमारे इंग्लिश के ऊपर अच्छे से कमांड हो सकती है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वह जो लड़का है, जो कोई भी है, वह पूरी क्लास के अंदर टॉलेस्ट बॉय है। अब आप इसके अंदर ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि एरर कहां है। देखिए,
ही इज, ही बिल्कुल सही है, ही के साथ इज भी सही लगा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो ही है थर्ड पर्सन है, उसके साथ इज ही आएगा, एम तो आ नहीं सकता, आर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब जो हमारा ए पार्ट है वो बिल्कुल सही है। बी पे चलिएगा, वन ऑफ दी, ठीक है, यानी कि सारों में से, सारे लड़कों में से वो जो एक लड़का है वो सबसे टालेस्ट है। और जब भी ये तीसरी डिग्री आ जाती है तो उससे पहले दी लगता है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन दी क्लास, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या इसमें एरर नहीं है? नहीं, एरर है, एरर है। अब आप सोच रहे कि आखिर एरर कहाँ है, मैंने तो सारे सही कर दिए, मैंने तो कर दिए। इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया। आपको ध्यान कहाँ पर देना है कि देखिए, ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको एरर बताने जा रहा हूं, अगर ये एरर एक बार आपके माइंड में सेट हो गए तो इन फ्यूचर के अंदर आप इसमें अच्छे स्कोर गेन कर सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसके अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जहां पर इंग्लिश ना आती हो, और इंग्लिश आपको चाहे तो बहुत आगे ले जा सकती है और आपको बहुत पीछे भी छोड़ सकते हैं। कई बार 0.5 स्कोर जो होता है उसकी वजह से बड़े बड़े पोस्ट आपके हाथों से चली जाती है। जिस इंग्लिश को हम बिल्कुल नॉर्मल लेके चलते हैं, कई बार वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। देखिए, जब भी 1 के साथ ऑफ आ जाता है, जब भी 1 के साथ ऑफ आ जाता है, तो इसका मतलब वो किसकी सेंस देता है? वो सिंगुलर की सेंस देता है। He is one of the tallest boys। तो यहां पर क्या सेंस आ रही? वन ऑफ दी, यानी कि ये जो 1 है, ये जो 1 इसके साथ ऑफ लगा हुआ है, तो ये यहां पर किस चीज की साइलेंस देगा? यहां पर बॉयज नहीं आएगा। He is the tallest boy। बॉयज जो है ये रॉन्ग है, यहां पर क्या आ जाएगा? बॉय, और आगे सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 and 2, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 2 यहां पर सही है, and 2, तो ये दोनों मिलके बन गए आपका सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या है? हमारी सच्चाई है। तो अब आप ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। आपने कितनी बार पहले वाला सेंटेंस किया होगा, पहले वाला टेंस किया होगा। 2 and 2 मेक्स 4। क्या एरर लग रहा है? क्या इसमें नो एरर है? क्या कोई मिस्टेक नहीं? मिस्टेक है, इसके अंदर भी है। देखिए, 2 and 2 ये एक हमारा जोड़ा बन गया। अब सेंस तो ये दे रहा है प्लूरल की, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। तो 2 and 2 मेक्स 4, यानी कि चीज ये हमारी क्या दिखाई दे रही है? प्लूरल। और जब ये चीज प्लूरल है तो यहां पर एस या एस कोई मायने नहीं रखता। जब आपने पहला टेंस किया होगा तो उसके अंदर आपको बताया गया होगा कि सिंगुलर के साथ तो एस या ईएस का यूज होता है और प्लूरल के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता। तो यहां पर चीजें दो हैं, 2 और 2, तो यानी कि ये जो एस है ये एरर है। यहां पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 2 and 2 मेक 4। हमने एस लगा रखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको बता भी रहे थे कि हाँ एस आएगा, लेकिन एक्चुअल में एस यहां पर नहीं आएगा। 2 and 2 मेक 4। आपको एरर पता चल गया होगा कि प्लूरल के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता और सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज, हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, हैज देयर अप्स एंड डाउन, कि उनकी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हर किसी की जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छा भी होता है, कभी अच्छा नहीं भी होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जीना छोड़ दें। अब देखिए इसमें क्या एरर है, ध्यान से देखिएगा। एवरीबडी में कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं, बिल्कुल सब्जेक्ट सही है हमारा। इट भी ठीक है, मस्ट बी एडमिटेड। अब आपको पता है मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पता है, लेकिन यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो क्या हुआ? हमने बी भी तो लगा रखा है, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज देयर अप्स एंड डाउन, यानी कि हर किसी की जिंदगी के अंदर क्या आते रहते हैं? उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आपको प्रॉब्लम कहां नजर आ रही? प्रॉब्लम है
अगर ढूंढोगे तो ढूंढने से भगवान मिल जाता है, ये तो एरर है। देखिए आपको पता है एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक। तो हम जब हमारे पास एक सिंगुलर व्यक्ति आ गया तो जो एरर है वो हमारा हैज है। यहां पर है, हम सिर्फ एक एक की बात कर रहे हैं। हर किसी की जिंदगी में, हर किसी यानी कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो मतलब एक की बात हो रही है। तो एक के लिए हम हैज नहीं लगाएंगे, हम यहां पर क्या कर देंगे, हिज कर देंगे। तो जो एरर है ये, अगर आप ऐसे एरर फाइंड आउट करने लगे तो जो इंग्लिश की बारीकियां हैं वो बहुत जल्दी से आपकी पकड़ में आ जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आवर सक्सेस और आवर फेलियर, हमारी सफलता और या हमारी असफलता लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन, वो हमारे कार्यों के ऊपर डिपेंड करती है। ढूंढ के देखो। इससे पहले कि मैं आपको राइट आंसर बताऊं, आप सोच के बताइएगा कि इसमें एरर आपको कहाँ नजर आ रहा है। आवर सक्सेस अथवा हमारा जो फेलियर है लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। देखिए ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, इनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो प्रॉब्लम अपॉन आवर एक्शन, ये भी सही लग रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि जब हमारा सब्जेक्ट और के साथ जुड़ा हो, जब ध्यान से सुनना, जब हमारा सब्जेक्ट और के साथ जुड़ा हो अथवा के साथ, ठीक है, तो यानी कि यहां पर एक प्रकार से दो सब्जेक्ट हैं, ये एक हमारा आवर सक्सेस है, एक हमारी आवर फेलियर है। यानी कि जब हमारे दो सब्जेक्ट और के साथ जुड़े हों तो जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, वो जो वर्ब होता है जो उसके पास वाला सब्जेक्ट होता है। देखिए ये जो वर्ब है ये तो इसके पास है सब्जेक्ट, यानी कि इसके पास है, और ये इसके थोड़ा दूर है। अगर ये पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम वर्ब लगाते प्लूरल के अकॉर्डिंग, और अगर ये सिंगुलर होता तो हम वो लगाते सिंगुलर के अकॉर्डिंग। अब आपने क्या देना है, जो वर्ब के पास सब्जेक्ट है, यानी कि जो वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर क्या है, सच्चाई है। तब आपको क्या बात बताई गई थी कि जब सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस का यूज होता है। तो इसके अंदर एरर क्या था, यहां पर हम डिपेंड्स लगा लेंगे। सच्चाई बता रखी है, आप इसको डबल सब्जेक्ट मत माने, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने एस को हटा दिया, लेकिन आपको एस लगाना है। ओके, तो आई होप कि ये जो मेथड है आपको थोड़ा समझ में आए। स्टार्टिंग में आई नो कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप हर टॉपिक की एक्सरसाइज करते जाओगे, जैसे जैसे आप गलतियां पकड़ते जाओगे, आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बढ़ती जाएगी। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके पास हर दिन ऐसे ही लेटेस्ट जो एरर फाइंड जो वर्ड्स वगैरह हैं वो हम आपको मेथड बताते रहेंगे, किस तरीके से आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें ज़माने के साथ चलना ही पड़ेगा, हमें ऑनलाइन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फेस टू फेस स्टडी करवाई जा सकती है उससे बेटर ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, हम ये चाहते हैं कि आपका स्टडी के साथ टच बना रहे। क्योंकि अगर आपने इसको 5-7 दिन के लिए भी छोड़ दिया तो चाहकर भी आप हर चीज़ को कवर अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वर्ब भूल जाओगे, नाउन भूल जाओगे, प्रोनाउन भूल जाओगे। इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कल आपके साथ नई एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करते रहें, अगर आपको पसंद आई तो भी कमेंट करें, नहीं तो भी कमेंट करो, वी डोंट माइंड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम चाहते कैसे न कैसे करिए, आपका अगर एक एक जो पॉइंट्स है, जो वर्ड्स है, बस
क्लियर हो जाए, ताकि आपका माइंड में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। धन्यवाद।